हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास फॉर। और आज मैं फिर एक नए वीडियो के सामने प्रस्तुत हूँ। आज का जो वीडियो है वो कल के वीडियो से संबंधित है। कल के वीडियो में और उसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्लास 10th इंग्लिश का ओड ऑन सॉलिट्यूड जो पोएम था उसका हम लोगों ने हिंदी एक्सप्लेनेशन और उसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब आपका जो है आज के वीडियो में हम लोग इस लेसन का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक नंबरिया क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपके इस लेसन से संबंधित है और जो इस लेसन से संबंधित एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा गया है। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आपका जैसे कि हेडिंग मैंने लिखा है यहाँ पर कि बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पोम है। कौन सा पोम है? तो ओड ऑन सॉलिट्यूड है। ठीक है, और जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो देखते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है। आपके सामने पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज कंपोज द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड। ठीक है, ओड ऑन सॉलिट्यूड पोएम को जो है किसने लिखा है। कवि का नाम पूछ रहा है, किसने कंपोज किया है। तो क्या विलियम कॉपर है, क्या अलेक्जेंडर पोप है, क्या विद्यापति है, क्या दुर्गा प्रसाद पांडा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है, ये है आपका अलेक्जेंडर पोप वाज ए ग्रेट। वह क्या थे, वो ग्रेट क्या थे आपका जो, या ग्रेटेस्ट जो कहिए। पोएट थे, पोएट तो थे ही, राइटर तो थे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट की अगर बात किया जाए, सटायरिस्ट थे, हीरो थे, तो ये हो जाएगा आपका इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट थे वह, व्यंग्यकार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। ऐसे कवि तो है ही यह, ठीक है, लेकिन सटायरिस्ट के लिए यह ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, सटायरिस्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलेक्जेंडर पोप बिलोंग्ड टू डैश सेंचुरी। किस सेंचुरी से अलेक्जेंडर पोप बिलोंग टू, मतलब संबंध रखते हैं, किस सेंचुरी से यह निवास करते हैं, किस सेंचुरी के यह कवि हैं। 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और 18th सेंचुरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, 18th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच वन इज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। इसमें से कुछ नीचे वर्क दिया गया है, लिख दिया गया है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। क्या द डंसियाड है, द एपिस्टल्स है, एशियन क्रिटिसिज्म है, या ऑल ऑफ दीज है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। जहाँ लेखक का परिचय दिया गया है, कवि का परिचय दिया है, उसमें देखिएगा ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ओड इज एड्रेस टू ए और एन। हमने देखा कि ये पोएम जो था वो क्या था, तो ओड है एक, क्योंकि ओड ऑन सॉलिट्यूड लिखा ही गया है। तो ओड का मतलब क्या होता है, ओड किस चीज़ को संबोधित करता है, किसको संबोधित करते हुए लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या एक पर्सन को, एक थिंग को, वस्तु को, या दोनों को, या इस किसी में किसी को नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर बोथ हो जाएगा, यानी कि कोई पर्सन को भी या किसी वस्तु को इंडिकेट करके ओड को लिखा जाता है, एड्रेस करके लिखा जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पोम ड्रॉज ए पिक्चर ऑफ ए। ठीक है, कह रहा है कि ये पोएम जो है वह ड्रॉ करता है, मतलब वर्णन करता है। क्योंकि ओड क्या करता है, किसी का लाइफ स्टोरी, किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु का मतलब कि संबोधित करता है। तो इसमें किसको संबोधित किया गया इस पोएम में, किसका पिक्चर मतलब कि डिस्क्राइब किया गया इस पूरे लेसन में। बैड मैन का, गुड मैन का, हैप्पी मैन का, सैड मैन का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, एक हैप्पी मैन के जीवन को जो है इस ओड में डिस्क्राइब किया गया है, एड्रेस किया गया है, ड्रॉ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि हैप्पी मैन हैज ए फ्यू डैश एकड़ लैंड। एक हैप्पी मैन के बाद इस पोएम के हिसाब से जो है क्या होता है, मतलब ज़मीन जो होता है, कुछ एकड़ लैंड जो होता है, भूमि जो होता है, वह कैसा भूमि होता है। मैटरनल होता है, पैटर्नल होता है, रेशनल होता है, या नेशनल होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, पैटर्नल एकड़। पहला ही स्टेंजा में, पहला ही पोएम का पहला स्टेंजा में ही यह दिया गया है कि ये फ्यू पैटर्नल एकड़। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ही फाइंड्स क्लॉथ्स फ्रॉम हिज डैश। मतलब उसको कपड़े कहाँ से मिलते हैं। ही मतलब कौन है, हैप्पी मैन। ही शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए, तो ये हैप्पी मैन के लिए।
तो जहाँ भी ही होगा या जिसके लिए होगा मैं बताऊंगा। तो हैप्पी मैन का मतलब ही का मतलब हैप्पी मैन, तो ये हैप्पी मैन फाइंड्स क्लॉथ, उसको कपड़े कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम हिज, तो पोएम के हिसाब से फील्ड से, ट्री से, हाउस से, फ्लॉक से, तो सही आंसर डी हो जाएगा फ्लॉक से। फ्लॉक शब्द कहीं प्रयोग किया है, फ्लॉक ऑफ शीप होना चाहिए, ठीक है, मतलब भेड़ों के झुंड से, जानवरों से उसको जो है क्लॉथ कपड़े मिलते हैं, तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिज टाइम स्लाइड डैश अवे, उस व्यक्ति का, कौन, हैप्पी मैन, हैप्पी मैन का जो टाइम होता है वो कैसे बीतता है, कैसे बीतता है, हार्ड, सॉफ्ट, क्लीन, ग्रीन, तो यहाँ पर स्लाइड सॉफ्ट मिसिंग वर्ड है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो सॉफ्ट, यानी कि बहुत ही आराम से उसका जीवन जो है वो व्यतीत होता है, बिना किसी टेंशन का, बिना किसी, ठीक है, प्रॉब्लम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पोएट वांट्स टू लिव, अब लेखक जो है इस पोएम के हिसाब से पूरा बता देते हैं, हैप्पी मैन का वर्णन करा देते हैं, उसको लास्ट में अपने बारे में बताए हैं इस स्टेंजा में, तो वही कहते हैं कि कह रहा है क्वेश्चन कि वो कैसे जीना चाहते हैं, अनसीन, अननोन, दोनों, इसमें से कोई नहीं, तो सही आंसर बोथ हो जाएगा। लेखक जो जीना चाहते हैं अनसीन एंड अननोन, अनदेखा और अनजाना, मतलब पब्लिसिटी नहीं चाहिए, ठीक, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि द पोइट्स वांट्स टू डाई, कवि जो है वो मरना चाहते हैं, कैसे मरना चाहते हैं इस पोएम के हिसाब से, तो अनलिमिटेड, वीप, क्राई, सैड, कैसे, तो सही आंसर हो जाएगा अनलिमिटेड, मतलब बिना विलाप के हुए, बिना रोए हुए। जैसे आदमी कोई रोता है, यदि आदमी कोई जब मरता है या मरने के टाइम आता है तो बहुत उसको अफसोस होता है, सोचता है कि काश मैं भी थोड़ा सा और जीतूँ, तो या दुख तकलीफ होता है तो ठीक है, लगता है कि आदमी मर जाएगा, तो उस समय हम लोग बहुत रोते भी लगते हैं, तो लेखक कहते हैं कि रोने भी लगने वाला मौत मैं नहीं मरना चाहता हूँ, मुझे रोना नहीं है, ठीक है, तो अनलिमिटेड मतलब बिना रोए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर पोप वाज बर्न, अलेक्जेंडर पोप वाज बर्न, कब उनका जो था वो जन्म हुआ था, ठीक है, 1388, 1488, 1588 या 1688, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी 1688, 1688। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रीक वर्ड ओड मीन्स, यह हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने देख रहे हैं कि यह पोएम क्या है, ओड है, तो यह ओड की अब क्वालिटी बता रहा है कि यह ओड शब्द आया कहाँ से। हम सभी जानते हैं कि मैक्सिमम इंग्लिश में जो शब्द है वो दूसरे देशों से उधार लिया गया, दूसरे भाषा से, वही बात है, तो यह जो वर्ड है ग्रीक वर्ड, ओड जो है वो कौन सा वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लिया गया है, और ओड इस जिसका मतलब क्या होता है उस ग्रीक में, क्या पोएम होता है, क्या ग्रीक कोरिक सॉन्ग होता है, फॉलो होता है, ब्लो होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, कोरिक संग। कोरिक संग मतलब एक समूह गान होता है, ठीक है, तो ग्रीक में ओड का मतलब कोरिक संग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये हैप्पी मैन इंजॉय डैश स्लीप बाय नाइट, हैप्पी मैन का जो आपका जो है नींद होता है वो कैसा नींद होता है रातों का, कैसे नींद का वो आनंद लेता है, लाइट, डीप, लाउड, साउंड, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस पोएम के हिसाब से तो हो जाएगा डी, साउंड स्लीप बाय नाइट, रात में गहरी नींद का आनंद लेता है, कोई टेंशन नहीं, इसलिए सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय हर्ड, ठीक है, हर्ड का क्या मतलब हुआ, एग्जाम में कई बार पूछता भी है, ठीक है, यह ग्लोसरी वर्ड से लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन मतलब वाला, तो बर्ड्स हो जाएगा, केटल हो जाएगा, बॉयज हो गया, स्टूडेंट्स हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, केटल। हर्ड मतलब जानवरों का झुंड, केटल मतलब मवेशी, ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा केटल, यानी कि सी, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका 15 क्वेश्चन इस लेसन से, जितना हो सका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो मैंने बनाने का प्रयास किया जो इस लेसन से संबंधित है। लेसन अगर आप पढ़ लिए अच्छे ढंग से तो आपको यह कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या इसका जो सब क्वेश्चन आंसर होता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आप मिस नहीं कर पाएंगे, आसानी से उसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलूंगा मैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।